अभी हम एक पैसेज देख लेते हैं फटाफट से। यस, तो आप सभी इस पूरे पैसेज को पढ़ो, ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप लोग पेन और पेपर अपने पास लेके बैठिए जिसमें आप लोग आंसर्स देंगे, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के कितने आंसर्स ठीक होते हैं, राइट। बच्चों आप लोग खुद भी इसको एक छोटा सा टेस्ट की तरह ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए यहाँ पे। ओके, चलो। There is an air of excitement on the platform as the train's departure time draws close. You have found your name on the passengers list, together with the names of those in the compartment with you. So you already know your fellow passengers' names, ages, sex, and destination. People are pushing past you to get on as you show your coupon to the conductor and he tells you to board. Your fellow passengers are settling in, staking out their claims to territory with too much luggage. A bell clangs, but there is no slamming of carriage doors, no blowing of whistles, and no shout of all aboard. As in the States, the train simply draws out of the station while people stroll alongside and with studied nonchalance. Clamber on, one after the other through the still open doors. You claim your own seat, pleased to be on the move. Since you have a long journey ahead in the company of strangers, what happens next will govern your enjoyment of the trip. You can start up a conversation and make friends, allies quickly, or be antisocial and lonely for the whole of the journey. Of course, it depends on your personality, but if you are traveling alone, you will need an ally. Someone you feel you can trust to watch your luggage when you go to the washroom. You can't isolate yourself completely on a train, so if that's your style, train travel isn't for you. I get a thrill out of the start of every train journey. It's not just the excitement of moving on to a new place, there's the anticipation of what's going to happen during the journey. The pleasure at the new acquaintances I'm going to make, the dissolving of city skyline into lush rural landscape beyond the windows, and the heightened emotions of everyone on board. Indians love to travel by train. They are used to it and prepare properly, so it becomes a picnic on wheels. I get excited when I am part of it. You will too. ओके बच्चों देखो, अभी जैसे मैंने ये बहुत ही नॉर्मल स्पीड में मैंने रीड किया, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं था एंड बहुत स्लो भी नहीं था। आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड रखनी है, ये मैंने इसलिए थोड़ी सी नॉर्मल स्पीड रखी है ताकि आप लोग कोई वर्ड मिस आउट ना कर दो या फिर आप लोगों को कुछ समझ ना आए। देखिए इस पूरे ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हमें पता चलता है ये क्या है, एक तरह की नरेशन हो रही है। जो राइटर है वो किसी इंसिडेंट्स को नरेट कर रहा है। जैसे एक कभी भी आप ट्रेन जर्नी आप लोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम सभी के साथ कॉमनली होती है, राइट। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे नॉनशैलेंस, क्लैम्बर एंड लाइक दिस, राइट। हम इनको डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि आप लोगों की वोकेबलरी भी साथ के साथ इम्प्रूव होती रहे, लाइक एंटिसिपेशन, राइट। इसमें से कोई भी और वर्ड जो आप लोगों को जिसका मीनिंग ना हो बच्चों, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लाइक एक्विंटेंस। ओके, जो वर्ड मुझे लगता है कि दैट यू शुड नो, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट विद यू। ओके, चलो अभी आई होप इस पैराग्राफ को पढ़ के आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक ट्रेन जर्नी की डिस्कशन हो रही है। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना पैराग्राफ पढ़ लिया, तो हमने रूल नंबर 1 जो है कर लिया, राइट, फास्ट रीडिंग कर लिया हमने। अभी हमें सेकेंड हम इस पॉइंट पे आएंगे बाद में, पहले ग्रामर क्वेश्चंस को हम पहले आंसर कर लेते हैं। ग्रामर क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, देखिए। इवन आफ्टर द ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग व्हाई डू सम पीपल स्ट्रोल अलोंग साइड, ये क्वेश्चन है पैराग्राफ में से। वट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम एंजॉइंग, ये भी है पैराग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ये भी वहाँ से है। कूपन भी वहाँ से है। ड्रॉज आउट, वो भी वहाँ से है। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा ग्रामर में से आ जाता है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पीपल आर पुशिंग पास्ट यू। तो हमें ये पास्ट का बताना है बच्चों। ये जो वर्ड पास्ट है ये ग्रामर के किस पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर आप लोगों को पता है ग्रामर के जो रूल्स, तो उसमें से आप आंसर दे पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आंसर हमारा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू आंसर इमीडिएटली, आई विल जस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन ऑल दीज 4 टू यू, एंड उसके बाद आप लोग देखो कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है।
ओके चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बच्चों क्या हो जाता है, जब भी हमारे पास कुछ नाउन दिया होता है, राइट, तो नाउन की कोई पोजीशन, कोई डायरेक्शन, कोई प्लेस, राइट, कोई टाइम जो डिस्क्राइब करते हैं उसे हम प्रेपोजिशन बोल देते हैं। प्रेपोजिशन, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं लाइक आई एम लुकिंग एट यू, ओके, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। तो यहाँ पे एट क्या हो गया बच्चों, एट यहाँ पे हो गया प्रेपोजिशन। ऐसे ही जब हम टू बोल देते हैं, ही इज़ टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बात कर रहा है, राइट, तो इस तरह के वर्ड हमारे प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। तो ये जो हमें नाउन की किसी भी तरह की पोजीशन, डायरेक्शन या टाइम बताए उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेपोजिशन बोल देंगे। एडवर्ब क्या हो जाता है बच्चों, जो हमें किसी वर्ब की विशेषता बताए। वर्ब क्या होता है, किसी प्रकार की क्रिया, कोई काम, ठीक है। तो किसी काम की अगर कोई हमें विशेषता बताई जा रही है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब। मान लो मैंने कहा ही राइट्स स्लोली, ओके, स्लोली, तो वो लिखता कैसे है, वो धीरे धीरे लिखता है। तो ये लिखने की विशेषता क्या हो गई, धीरे धीरे लिखना, है ना। तो यहाँ पे एडवर्ब कैसे वर्ड्स हो गए, स्लोली, एक्सट्रीमली, राइट, इस तरह के वर्ड्स हमारे एडवर्ब हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारा एलवाई मिलेगा आपको एंड में, ठीक है। आई होप आपको इसका अभी के लिए मीनिंग समझ में आ गया। इसे हम और डिटेल में फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नाउन की जो विशेषता होती है, राइट, नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ हैप्पी पर्सन, है ना। तो हैप्पी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो कैसा इंसान है, वो एक खुश मिजाज इंसान है, अच्छा खुश इंसान है, तो उसको हम एडजेक्टिव में डाल देंगे। एंड वर्ब एज यू नो, ये हमारे क्या हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया, कोई काम, ठीक है। अब जैसे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, ही राइट्स स्लोली, तो इसमें वर्ब क्या हो गया, राइट्स, ठीक है। स्लोली क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एडवर्ब। एंड ही इज़ अ हैप्पी पर्सन, तो ये हैप्पी कौन है, ही, तो ये वर्ब नाउन की हमारे पास वो बताई जा रही है विशेषता, ठीक है। अभी हमें बताना, आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम मिलता है। आप लोग सोचिए कि ये जो वर्ड पास्ट है, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोगों को सारे इनके मीनिंग समझ में आ गया तो कोशिश करिए बच्चों, इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड मुझे बताइए कि आप अच्छे से गेस कर पा रहे थे या नहीं। चलो, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया है ये। तो पास्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो यू शब्द है यहाँ पे हमारा एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। तो पीपल आर पुशिंग पास्ट यू, वो आपके बिहाइंड से जा रहे हैं, तो एक तरह से ये हम क्या बोल देंगे, आपको डायरेक्शन बताई जा रही है ना, एक प्लेस एंड डायरेक्शन दोनों का जिक्र एक तरह से हो रहा है। तो ये हमारा प्रेपोजिशन में ज़्यादा सही बैठेगा, राइट। एडवर्ब नहीं होगा, किसी वर्ब की कोई यहाँ पे विशेषता नहीं बताई जा रही है। एडजेक्टिव नहीं है किसी भी तरह का, ये हमारा किसी इंसान की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। पुशिंग यहाँ पे हमारा हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो पुश है यहाँ पे वर्ब, पास्ट नहीं है वर्ब। तो जब ये तीनों नहीं है, प्रेपोजिशन एज वी नो ये क्या है, किसी डायरेक्शन, किसी प्लेस या फिर किसी टाइम का हमें बताता है नाउन से रिलेटेड। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया हो। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर इन इट, इसमें से किस सेंटेंस में एरर है। ये देखिए बिल्कुल भी हमारा पैसेज से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन, एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया, देयर वुड बी नो गोइंग बैक, राम वार्नड मी, ठीक है। अब इसमें हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन, एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया, नो गोइंग बैक, आप वापस नहीं जा सकते, ये सेंटेंस भी ठीक है। राम वार्नड मी, ये सेंटेंस भी ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, इस सेंटेंस में है। देयर वुड बी, देयर वुड बी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा देयर इज़। क्यों होगा यहाँ पे देयर इज़, क्योंकि
यहाँ पे देखो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में पूछा गया है, पास्ट में बोला जा रहा है, वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन। देखो इंग्लिश में ना जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कौन से वाले पार्ट में है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ए से शुरू कर दोगे तो आपको पीछे का आपको नहीं पता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है। जब हमें पता चल गया पास्ट की बात कर रहा है तो आप ज़्यादा श्योरिटी दिखाओगे दैट वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन, एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया तो आप वापस नहीं जा सकते। देयर इज़ नो गोइंग बैक, देयर वुड भी मतलब आप वापस नहीं जा पाओगे। ठीक है, ठीक है। देयर वुड भी मतलब अनश्योरिटी है, शायद आप जा भी सकते हो शायद आप ना भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया तो आप वापस किसी भी कीमत में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस का हमें यूज़ करना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, वेट, डी इज़ राम वॉन्ट मी, सी इज़ नो गोइंग बैक, या बी हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है हमारा बी है, नॉट ए बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। कई बार बच्चे इस तरह से भी मिस्टेक कर देते हैं। देखो ये जो पूरा है ये ए है, देन आफ्टर दिस इज़ बी, दिस पार्ट इज़ सी एंड दिस लास्ट पार्ट इज़ डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। ओके, दिसमें ए था। ओके, चलो, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर फेलो पैसेजेस, ये हमारा पैसेज से है। हुज टेक अ क्लेम टू टेरिटरी, ये भी हमारा पैसेज से। अब हम पैसेज के क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे ग्रामर से दिए हुए थे। चलो, इवन आफ्टर द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड मूविंग वाई डू सम पीपल स्ट्रोल अलॉन्ग साइड। ठीक है, अभी हमें फटाफट से वहाँ पे जाना है जहाँ पे भी हमें ये स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग साइड का सेंटेंस कहीं पे दिया हुआ है। तो हम दोबारा से एक बार फटाफट से एक नज़र मार लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, स्कैनिंग कर रहे हैं। देखो हमारा ग्रामर के क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए, राइट। आप जब इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो आपको और ज़्यादा स्पीड दिखानी है। अभी मैंने ये थोड़ा स्लोली आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चंस करे, बट जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी हमें स्कैनिंग करना है। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, फटाफट से किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये स्ट्रोल अलॉन्ग साइड वर्ड कहाँ दिया है। तो हम बहुत ही फटाफट से पूरा एक स्कैन करेंगे। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में आई कांट सी इट, सेकंड पैराग्राफ में आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च इट एंड देयर वी गो। देखो यहाँ पे हमें मिल गया स्ट्रोल अलॉन्ग साइड। द ट्रेन सिंपली ड्रॉज आउट ऑफ द स्टेशन वाइल पीपल स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग साइड एंड विद स्टडीड नॉनशैलेंस क्लैम्बर ऑन वन आफ्टर द अदर थ्रू द स्टिल ओपन डोर्स। ओके, चलो अभी हम दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग इवन आफ्टर द ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग व्हाई डू सम पीपल स्ट्रोल अलॉन्ग साइड। ट्रेन स्टार्ट होने के बाद भी क्यों बहुत सारे लोग बाहर घूमते रहते हैं। स्ट्रोल मतलब ऐसे ही टहलना, घूमना। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दे रीच द प्लेटफॉर्म लेट। तो ये तो नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस है कि भाई ना ही ये पैराग्राफ में दिया हुआ है ना ही वैसे होगा। दे वॉन्ट टू इन्जॉय द आउटसाइड सीन। चलो इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा रखते हैं कि कुछ लोगों को बाहर का सीन देखना बहुत पसंद होता है, चाहे उनकी ट्रेन छूट जाए पर फिर भी वो बाहर रहना पसंद करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज दे एंजॉय गेटिंग इनटू अ मूविंग ट्रेन। चलो ये थोड़ा सा स्टूपिड साउंड कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा अगर हम लॉजिक का यूज़ करें यहाँ पे थोड़ा सा कि ना ही पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि जो वो लोग इसलिए बाहर है क्योंकि उनको बाहर रहना पसंद है और मतलब मूविंग ट्रेन में चढ़ना पसंद है। अभी हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है द डोर्स आर स्टिल ओपन। ये वाला सेंटेंस पूरा का पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इफ़ यू कैन सी वन आफ्टर द अदर थ्रू द स्टिल ओपन डोर्स, राइट। क्योंकि जो हमारे दरवाजे हैं वो अभी भी खुले हुए हैं, ये ज़्यादा रीज़न है, ना कि उन्हें बाहर का इंजॉय करना है। तो अगर गेट बंद हो जाएंगे क्या तब भी वो बाहर रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो जब तक दरवाजे खुले हुए हैं वो तब तक ही अंदर रहेंगे। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक भी है, आप कह सकते हो 20-30% लॉजिक यूज़ करना है एंड 50-70% आपको क्या यूज़ करना है, जो आपको पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन पैराग्राफ से भी मिल रही है प्लस लॉजिक भी यही कहता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, आफ्टर रीडिंग द ऑप्शंस यू ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट देम। ओके, आप लोग देखो कि आप भी क्या सही आंसर्स फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ये सेम जो पैसेज है ये आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। ओके, तो सेम इस तरह के पैसेज आपको उठा के पूछ लिए जाएंगे। दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी इजी, एग्जैक्टली ऑफ द लेवल दैट यू माइट नीड टू डू इन द एग्ज़ाम।
ठीक है। तो चलो इसको बहुत सीरियसली आप लोग अटेम्प्ट करो एंड देखो आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कितना आपने स्कोर किया। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम एंजॉइंग योर ट्रेन ट्रिप। चलो अभी इसको हम पैसेज से फाइंड आउट ना करके थोड़ा सा हम इसके ऑप्शंस देखेंगे एंड वी विल सी क्या हम बिना पैसेज में जाए भी इसके आंसर्स देख सकते हैं। देयर आर स्ट्रेंजर्स अराउंड यू, आपके आस पास स्ट्रेंजर्स होते हैं क्या, इसलिए आप ट्रेन जर्नी एंजॉय नहीं करोगे। यू आर लोनली बाय टेम्परामेंट, यू आर वरीड अबाउट योर लगेज, द ट्रेवलर्स अराउंड यू डोंट ट्रस्ट यू। देखो अभी हम थोड़ा सा दोबारा से जाते पैसेज में क्योंकि इसका मैंने कुछ पढ़ा था जो सिमिलर वहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली, राइट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिलेगा, यू कैन स्टार्ट अप अ कन्वर्सेशन एंड मेक फ्रेंड अलाइज क्विकली, और बी, एक्चुअली ये ही नहीं है, ये बी है बच्चों, ठीक है। और बी एंटी सोशल एंड लोनली फॉर द होल ऑफ द जर्नी, ओके। तो क्या होगा, आप क्यों चुपचाप रहो, मतलब क्यों लोनली रहोगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है ये। देखो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन यू विल नीड एन अलाई, ठीक है। तो आपकी क्या मजबूरी रहेगी कि आप ज़्यादा किसी से घुल नहीं पाओगे क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी है ऐसी। तो बाकी के रीजंस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, साइड कर देंगे हम लोग। तो देर आर स्ट्रेंजर्स अराउंड यू, उस रीज़न की वजह से नहीं है कि आप अपनी ट्रिप इंजॉय नहीं करोगे। यू आर लोनली बाय टेम्परामेंट, आपको ही दूसरे लोगों से ज़्यादा बोलना घुलना मिलना पसंद नहीं है, ये है राइट आंसर। यू आर वरीड अबाउट योर लगेज, नहीं, वो कारण भी नहीं होता कि आप अपनी ट्रिप नहीं इंजॉय करोगे। द ट्रेवलर्स अराउंड यू डोंट ट्रस्ट यू, ये कारण भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही इजी है। टेम्परामेंट मतलब क्या होता है, नेचर, एक तरह से किसी इंसान का नेचर। जैसे मैं बोल देती हूँ कि मैं बहुत ही गुस्से वाली हूँ, माई टेम्परामेंट इज़ लिटिल लाइक आई हैविंग एंगर इश्यूज़, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप लोनली रहना पसंद करते हो, आप लोगों से घुल मिल कर रहना पसंद करते हो। तो हम नॉर्मल भाषा में जैसे नेचर बोल देते हैं ना, तो इंग्लिश में हम इसको और टेम्परामेंट की तरह यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। अभी हमें ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द नरेटर एंजॉयज गोइंग टू अ न्यू प्लेस, ठीक है। अजन पैसेज अगर आपने थोड़ा सा ब्रीफ में स्टार्टिंग में पढ़ा है तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि नरेटर जो है उसको नई जगह पे जाना पसंद है, ओके। ही शी लव्स टू मेक फ्रेंड्स, ये भी कहीं ना कहीं पैसेज को पढ़ के पता चल रहा है। ही शी डज नॉट इन्जॉय अ पिकनिक ऑन द ट्रेन, चलो यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट इन्जॉय अ पिकनिक, इसको हम देखेंगे क्या ये सही है या नहीं। ही शी इज़ थ्रिल्ड एट द सीन आउटसाइड, हाँ ये सही है, ये सही लग रहा है। चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Indians love to travel by train, they are used to it and prepare properly so it becomes a picnic on wheels, है ना। I get excited when I am part of it। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो नरेटर है वो तो खुश है भाई पिकनिक पे जाने से, लेकिन इस ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, he she does not enjoy a picnic। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। मतलब जो नरेटर है उसको अच्छा लगता है पिकनिक पे जाना ट्रेन की, ओके। व्हाट डज़ द वर्ड कूपन मीन हेयर, चलो फटाफट से हम कूपन ढूंढ लेते हैं जो एकदम स्टार्टिंग में मुझे दिखा था। देखो ये रहा कूपन वर्ड, ओके। आई होप आप लोग इसे देख सकते हो। पीपल आर पुशिंग पास्ट यू टू गेट ऑन एज यू शो योर कूपन टू द कंडक्टर एंड ही टेल्स यू टू बोर्ड। अच्छा, आप जो टीटी आता है उसे आप क्या दिखाते हो, अपनी टिकट दिखाते हो, है ना, ट्रेन की टिकट दिखाते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, तो जो कूपन है यहाँ पे एक ट्रेन की टिकट की बात बोल रही है। तो रेलवे का कोई पास नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता, काउंटर फॉइल नहीं होता है। तो हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर, रेलवे टिकट। बच्चों ये जो वर्ड काउंटर फॉइल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी तरह का रिकॉर्ड। किस तरह से रिकॉर्ड होता है, मान लीजिए आपने कोई टिकट परचेज़ की है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस का जो कंडक्टर है आपसे टिकट मांगता है और वो उसको थोड़ा सा टीयर कर देता है। क्यों टीयर करता है, ताकि वो एज अ प्रूफ आपके पास रह सके कि आपने ये टिकट प्रॉपर ख़रीदी है, कोई फ्रॉड नहीं किया है, आप बिना टिकट के ट्रैवल नहीं कर रहे। सेम ऐसे ही कभी आपको चेक एज अ प्रूफ यूज़ करना पड़ता है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ यूज़ करना है, तो उसको हम काउंटर फॉइल कह देते हैं कि किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड या फिर कोई प्रूफ जो होता है उसे हम जब टीयर कर देते हैं, स्पेशली इसमें टीयर पार्ट यूज़ होता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये काउंटर फॉइल है।
राइट। तो ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी हम। द फ्रेज ड्रॉज आउट एज यूज्ड हेयर मीन्स, अभी ये ड्रॉज आउट पैराग्राफ में कहाँ और कैसे यूज़ हुआ है, लेट्स सर्च इट। ओके, देयर वी गो। देखो, द ट्रेन सिंपली ड्रॉज आउट ऑफ द स्टेशन वाइल पीपल स्ट्रॉल अलॉन्ग साइड। अभी हमने यहाँ पे देखा द ट्रेन सिंपली ड्रॉज आउट ऑफ द स्टेशन। अभी यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। क्लियर्स आउट, मूव्स आउट, हरीज आउट, ब्रेक्स आउट। तो सेंटेंस के हिसाब से, जो पैराग्राफ में सेंटेंस दिया है उसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए मूव, मतलब कि ट्रेन जो है मूव कर गई है, राइट। कहाँ से, स्टेशन से। वाइल पीपल स्ट्रॉल अलॉन्ग साइड, जब लोग उसके आसपास घूम रहे थे तो ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, मूव करने लगी, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे आ जाएगा मूव्स आउट। हरीज आउट नहीं होगा, ब्रेक्स अवे नहीं होगा, कोई टूटी नहीं है, क्लियर्स आउट नहीं होगा, मूव्स आउट। ओके, चलो 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8। यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर फेलो पैसेंजर्स। देखिए, द फर्स्ट ऑप्शन इज इवन बिफोर यू हैव एंटर्ड द कंपार्टमेंट, आफ्टर यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू देम, आफ्टर यू हैव इंटरेक्टेड विद देम, व्हेन यू हैव सेटल्ड इन योर सीट्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? हमें पैराग्राफ में से समझने की कोशिश करनी है, यहाँ पे अपने आप से आंसर नहीं देना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस में हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी है, यू हैव फाउंड योर नेम ऑन द पैसेंजर्स लिस्ट टुगेदर विद द नेम्स ऑफ दोज इन द कंपार्टमेंट विद यू। देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यू ऑलरेडी नो योर फेलो पैसेंजर्स नेम, एजेस, सेक्स एंड डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया, आप उन्हें पहले से जानते हैं। तो बच्चों देखो, ये तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें सिंपल सा आंसर है इवन बिफोर यू हैव एंटर्ड द कंपार्टमेंट, राइट। तो हम कंपार्टमेंट में जाने से पहले ही उनके बारे में जान चुके होंगे, राइट। ऐसा नेचुरली होता नहीं है कि हमें दूसरे अपने फेलो पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन ऐसे जानने का इतना शौक होता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ज़्यादातर हम उनसे इंटरेक्शन करने के बाद उन्हें जानते हैं, राइट, रियल लाइफ में, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि हमें पैराग्राफ के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से सोच करके आंसर देना है, ना कि अपने आप से। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि नहीं, हम तो ट्रेन में बैठने के बाद लोगों से बात करते हैं, तब हमें उनसे जान पहचान होती है, तब हम उनके बारे में जानते हैं। तो अपना ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ करने के चक्कर में वो गलत आंसर दे देंगे। ये गलती हमें नहीं करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who stake a claim to territory in the compartment? कौन इंसान ऐसा होगा जो फटाफट से अपनी सीट पर क्लेम करेगा, धाबा बोलेगा, या फिर उसका दावा करेगा कि मेरी सीट है? तो कौन सा इंसान ऐसा हो सकता है? Those who need more space in it, जिन लोगों को ज़्यादा स्पेस चाहिए ट्रेन में। Those whose seats are already occupied, जिनकी सीट ऑलरेडी किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखी है, ले रखी है। Those who don't travel light, वो लोग जो कम सामान के साथ ट्रेवल नहीं करते। Those who haven't reserved seats, वो लोग जिन्होंने सीट रिजर्व ही नहीं करी। चलिए देखते हैं अब इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका भी आई गेस फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास आंसर होगा। योर फेलो पैसेंजर्स आर सेटलिंग योर स्टे। यस, देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ये, your fellow passengers are settling in, staking out their claims to territory with too much luggage। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया टू मच लगेज। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लगेज होता है वही लोग सबसे पहले अपनी सीट ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मेरी सीट है, हटो जल्दी से, मुझे जगह दो, मुझे सेटल इन होना है, राइट। तो पैराग्राफ के हिसाब से भी और रियल लाइफ में भी अगर हम सोचें तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे कौन सा आंसर सही लग रहा है हमें? दोज हु डोंट ट्रैवल लाइट। इसका मतलब ये है जो ज़्यादा लगेज के साथ ट्रैवल करते हैं, कम सामान के साथ ट्रैवल नहीं करते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पूरा पैसेज समझ में आ गया हो और ट्रिक समझ में आ गई हो कि किस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों आपको ये 3 पॉइंट्स
हमेशा याद रखने हैं जब भी हम लोग पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। एक तो फटाफट से एक बहुत ही फास्ट रीडिंग हम दे देंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन से पैराग्राफ में क्या कंटेंट दिया हुआ है, तो जब आप आंसर ढूंढोगे तो आप डायरेक्टली उस पैराग्राफ पे जंप कर सको। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि फटाफट से ग्रामर के आपको क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेने हैं एंड आपको स्कैनिंग प्रोसेस यूज़ करनी है जिसमें आपको जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस गिवन हैं वो सारे के सारे फटाफट से ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। प्रैक्टिस से ज़्यादा आएगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।